Newsroom Live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, Rama Govind Palace, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश और विंध्य की चार बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बड़ी खबर, महाकाल लोक को लेकर ये खबर है। महाकाल का दरबार सबके लिए खुला होगा। दरअसल यहाँ 1500 रुपए देकर गर्भगृह में एंट्री कराने वाला कोटा खत्म करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके बाद अनलिमिटेड में जाकर दर्शन कर सकेंगे। हालांकि इस पर 2-3 दिन में कोई पुख्ता फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। इसके अलावा गर्भगृह में फोटोग्राफी पूरी रहेगी। अभी कई बार ये देखा गया कि गर्भगृह में लोग जाकर फोटोज खींचते हैं। ये सब चीजें पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी जाएंगी। भस्म आरती के समय शिवलिंग पर 2 लेयर कपड़ा लपेटा जाएगा। इसके पहले सिंगल लेयर कपड़ा लपेटा जाता था। 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का आंगन बना है। यहां बने अद्भुत महाकाल लोक को देखने के लिए लगभग 1 से 1.5 लाख लोग प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। हंगामे की स्थिति निर्मित होती है विशेष रूप से जाने को लेकर। 1500 रुपए की रसीद लेकर दर्शन को आने वाले और प्रोटोकॉल से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अनुमति दी हुई है। ये 1500 रुपए लेकर ये सभी श्रद्धालु बड़े गणपति मंदिर के पास प्रोटोकॉल कार्यालय से रसीद लेकर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। 11 अक्टूबर के बाद से भीड़ बढ़ने की वजह से प्रोटोकॉल कार्यालय में विवाद की स्थिति निर्मित होने लगी है। शुक्रवार को भी 1500 की टिकट के लिए लाइन लगे श्रद्धालुओं ने जमकर हंगामा किया और अब इस पर ये फैसला लिया जा सकता है। कलेक्टर आशीष सिंह ने प्रशासक संदीप सोनी और प्रबंध समिति के सदस्यों के साथ बैठक रखी है। 1500 वाली व्यवस्था में ज्यादा भीड़ होने से पीछे वाले दर्शनार्थियों के दर्शनार्थी हैं वो दर्शन नहीं कर पाते हैं। इसलिए रोजाना टिकट की तय संख्या में 580 दिए ही जा रहे थे। मतलब ये व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए पूरी कवायद की जा रही है और शायद अब ऐसा हो जाएगा कि अब 1500 रुपए देकर एंट्री वाला कोटा खत्म करने की तैयारी प्रशासन कर सकता है। मध्य प्रदेश में खाद की कमी को लेकर हो रही सियासत पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। बिना नाम लिए सीएम ने कहा, कुछ लोग खाद को लेकर अफवाह और भ्रम की स्थिति निर्मित कर रहे हैं, माहौल बनाकर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सख्ती से निपटेंगे जारी किया। उसमें उन्होंने कहा, प्रदेश में लगातार खाद की आपूर्ति की जा रही है, हम खाद की कमी नहीं आने देंगे। तकनीकी कारणों से बीच में थोड़ी दिक्कत आई थी, खाद की उपलब्धता है, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, आप जरूरत के अनुसार खाद मिलेगी। तमाम चीजों का जिक्र किया। चंबल मालवा से लेकर विंध्य में खाद की क्या स्थिति है, किसान कितना परेशान हो रहा है, ये आपके सामने है। इस बीच माहौल फैला रहे हैं। कौन अराजकता फैला रहा है? पिछले दिनों जीतू पटवारी का एक वीडियो वायरल हुआ। कलेक्टर से जो बातचीत हो रही थी वहां पर भी किसानों की समस्या का अलग जगह जो वीडियो आ रहे हैं, कहीं खाद की कालाबाजारी का वीडियो है। उन तमाम परिस्थितियों से विपक्ष से नहीं लड़ना है, किसानों को इस मुसीबत से बचाना है। बोनी का समय आ गया और खाद की उपलब्धता कहां किस तरह की है ये सकता है कि किसान बेहद परेशान है, लाइन में लगे रहते हैं, रात भर लाइन में लगे रहते हैं। अगली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में करीब 1 सप्ताह बाद तापमान गिरकर जमीन पर आ गया है। बादलों के जाते ही रात का पारा सिकुड़ने लगा है। शुक्रवार की रात प्रदेश में इस सीजन की पहली बार एक साथ तापमान गिरने वाली रही। लगातार 2 से 4 डिग्री तक ठंडक है, हवा में वो ठंडक महसूस की जा रही है और अब धीरे धीरे ठंडक प्रदेश के दे रही है। और ये कहा जा रहा है कि अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 13 नवंबर से आएगा। इससे दिन और रात का पारा चढ़ेगा। 9 दिन बाद ये तापमान लुढ़का है। धीरे धीरे ठंड अपना असर दिखाना शुरू कर रही है। मैदानी इलाकों में ज्यादा ठंड है। 13 से फिर मौसम बदलने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान नौगांव, रायसेन धीरे कम हो रहा, 11 डिग्री, 12 डिग्री, 13 डिग्री के आसपास है। रात का तापमान सबसे ज्यादा जहां रहा उसमें नर्मदापुरम, शिवनी, उज्जैन और सीधी थे। रात का तापमान जो ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, इंदौर में 13, 14, 17 इस तरह से रहा है। ठंड शुरू होने वाली है और इस
ठंड जब शुरुआती दौर में होगी तब तमाम बचाव की भी जरूरत होती है और इसके कारण अभी जब जैसे ही मौसम बदल रहा है तो वायरल का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ रहा है। आखिरी खबर की बात करते हैं। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना अंतर्गत मुड़ियारी गांव में हुई हत्या का पुलिस ने 1 सप्ताह के अंदर पर्दाफाश कर दिया है। ये मर्डर महज 700 रुपए के लिए हुआ था। युवक ने एक नाबालिग बच्चे के साथ मिलकर अंजाम दिया था। आरोपी ने पहले घर की बिजली काट दी जिससे घर के अंदर अंधेरा हो गया। तभी खाना बना कर वृद्धा बाहर निकली, देखा कि मोहल्ले में सबके घर की लाइट जल रही है, वहीं उसके घर की लाइट सिर्फ बंद है। ऐसे में वह अंधेरे में ही चारपाई पर बैठकर लाइट का इंतजार करने लगी। इसी बीच दोनों आरोपी घर पहुंचे। लूट के इरादे से महिला का गला घोट दिया। जब प्राण निकल गए तो 700 रुपए नकदी, एक पायल, एक चैन और बैंक की पासबुक लेकर सतना भाग गए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की रात ही ये लापता हो गए थे। पार्वती सेन पत्नी स्वर्गीय महेश सेन 73 वर्ष की लूट के इरादे से ये हत्या हुई थी। 9 से 10 बजे के बीच पड़ोसी रोहित ने जिसकी उम्र 20 वर्ष थी, एक नाबालिग बच्चे के साथ मिलकर अंजाम दिया था और पुलिस ने पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हुए हफ्ते भर में ही ये खुलासा कर लिया। समाज में ये जो विकृति फैल रही है, 700 रुपए के लिए ये हत्या हुई, नाबालिग इसमें शामिल रहा, आरोपी नाबालिग बच्चे के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। फिलहाल सब गिरफ्त में है, पूछताछ चल रही है किस तरह से वारदात को अंजाम दिया। तमाम मसलों को लेकर पुलिस अधीक्षक और पूरी टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले का पटाक्षेप किया, खुलासा किया। तो ये थे विंध्या और प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय